हल्के को हसास तरीन करार दे दिया है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, हर जानिब हमें जियो भुट्टो के नारे सुनाई देते हैं। हसास तरीन इलाका है। इंशाल्लाह बिलावल साहब होंगे। आप एक चीज को भूल रहे हैं कि हम खोखर हैं। धांधली करेंगे तो उनको मुंह की पड़ेगी अगर ये खोखरों के साथ धांधली करेंगे। पीपी 162 की सीट मंजर अब्बास खोकर निकाल लेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड। कि अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की कि आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे उनके साथ। सियासत में ईच एंड एवरीथिंग इज फेयर। वोट पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। आप सब उनको वोट दें, अपने हलके को इज्जत दें। हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब पुलिस ने और बाकायदा उन इदारों ने जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन्होंने इस हलके को हसास तरीन करार दे दिया है। नई बात ने भी अपने तमाम प्रिकॉशन ले लिए हैं, हेलमेट पहन लिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। नई बात डिजिटल और मेरा नाम यासर शमून खान है। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 127 और PP 162 में मौजूद हैं। यहाँ पर मद्दे मुकाबल है अता तारड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर यहाँ नीचे की सीट के ऊपर पीपल पार्टी की जानिब से मंजर अब्बास खोकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। PTI तो हमें दूर दूर नजर नहीं आ रही, हर जानिब हमें जियो भुट्टो के नारे सुनाई देते हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर पोलिंग का निज़ाम शुरू हो जाएगा और तमाम शहरी और अहले इलाका यहाँ पर अपने वोट का हक अदा करने आएंगे। वो किसको वोट डालते हैं, किसको नहीं। फिल वक्त हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के उस दफ्तर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियादे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें और अपने जज्बे लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। ओह माय गॉड। नाजरीन, यहाँ पर तो जाले वही मुझे नजर आ रहे हैं जो कभी मोहतरमा के दौर में हुआ करते थे। हसास तरीन इलाका है और यहाँ पर इस वक्त पीपल पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम जाले खड़े हैं और तमाम सियासी सरगर्मियां जो कैंपेन का सिलसिला वाला इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिया है। लेकिन इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद अशरफ। मलिक मोहम्मद अशरफ साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी विन कर जाएगी? इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, यहाँ पर जोशीले कारकुनान मौजूद हैं, आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन अली। एहसन अली, पहले एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी मुतहरक हुई है और इस वक्त शहर लाहौर में नजर आ रही है। पहले बिल्कुल नजर नहीं थी। आपको लगता है कि आप कोई एक सीट भी निकाल सकेंगे? कोई एक सीट भी निकाल सकेंगे? इंशाल्लाह जी ज़रूर, क्यों नहीं। जितनी सीटें, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम निकालेंगे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाके में और दूसरे इलाका जात में कंपेन ऐसी की है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सीट भी और इंशाल्लाह हमारे जो उनसे MPA साहब हैं मंजर अब्बास खोकर साहब, उनकी भी सीट हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम पक्के हैं। ये तो नहीं कि खोखरों ने यहाँ पर मिल के एक प्लान बनाया हुआ है कि हर जगह खोकर ही खोकर खड़े हैं इस इलाके में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मिनट जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की बात है जी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी सीट कंफर्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। छोटी भी और बड़ी भी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो आप ही के पास बंदे पकड़े गए थे बाकायदा तौर के ऊपर जो लोगों के वोट खरीद रहे थे। क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये रविश इख्तियार कर ली है? आपने ये नहीं देखा कि नून लीग के बंदे पकड़े गए हैं, उनकी वीडियोस जो आई हुई हैं? वो पकड़े तो नहीं गए, वो तो बंदे पकड़े गए हैं। वो क्या पता फेक हैं कि रियल है, हमें इस चीज़ का थोड़ी पता है। हम तो अपनी कैंपेन संभाल रहे हैं, हमारा सारा ध्यान इस तरफ है। हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमने वोट खरीदने हैं, क्या करना है। हमने यहाँ पे अपने चेयरमैन को अच्छी लीड से जिताना है और अब मलिक मंजर अब्बास खोकर को एक अच्छी लीड दिलानी है। आपको लगता है कि मलिक मंजर अब्बास खोकर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक सोबर और एक नहायत ही डिसेंट कैंडिडेट है? आपको लगता है कि आज की सियासत में ये डिसेंट कैंडिडेट जीत सकेगा? नहीं, डिसेंट कैंडिडेट हैं, पर आप एक चीज को भूल रहे हैं कि हम खोखर हैं। खोकर है भी डिसेंट होंगे ना, खोखर जो है ना, जब आपके मुखालफिन भी खोकर ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अल्लाह खैर। ये तो नहीं कि नानियों दादियों ने फैसला कर दिया हो कि नहीं जनाब अद्धे वोट है अद्धे वोट ओनू। वो उनके देखे ना, अब एक बंदा आपने खुद बताया कि बाकिरदार शख्स है ये मलिक साहब, तो जाहिर है जब रिजल्ट आएगा आपके सामने हर चीज आ जाएगी बड़े मार्जिन से। भुट्टो जरदारी के साथ आसिफ अली जरदारी का नाम लगता है और 10% लगता है और लोग कहते हैं कि लूट के खा गए हैं। लोग शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये कराची बनाना चाह रहे हैं लाहौर को। आपने देखा होगा कि किसने लूटा और किसने नहीं लूटा। ये जो जाते हैं बार बार लंदन जाते हैं और फिर जब बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वापस आ जाते हैं, लूटने वाले तो वो हैं, ये थोड़ी हैं।
अब यहाँ पे हमारा चेयरमैन आया, हमारा ध्यान फिलहाल जो है सिर्फ उनको अच्छी लीड से जिताना है। एक सख्त सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, वो ये कि क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी की कभी ये रविश रही थी कि अपने हरीफ को जेलों में डाल के इलेक्शन के मैदान में उतरे? आपने देखा होगा, कभी हुआ है ऐसे? कभी कोई ऐसा मामला नहीं है। हमने तो देखे ना, हमने तो हर बंदे को यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है कि खुल के खेलें। हम खुद भी लेवल ये चाहते प्लेइंग हैं। फील्ड आपको नजर आ रही है? वैसे हमारे लिए अभी आपके सामने जो हालात हैं, फिर भी आपको हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? कुछ हद तक है अभी, और कुछ मामलात हैं जिनमें हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर धांधली नहीं धांधला हो गया तो? नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। हम तो अपनी कोशिश करेंगे। बाकी हमारी तो बाकी सबसे अपील यही है कि ऐसा कोई मामला ना बने यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमेशा ही पाकिस्तान पीपल पार्टी एक मुद्दत हो गई है, पंजाब में सब भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास सीट ही कोई नहीं होती और ना ही कोई सीट ले पाती है। ये आपकी 1.5 महीने की कैंपेन आपको कोई रिजल्ट दे पाएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी कैंपेन हमारा असर ज़रूर बताएगी। उसमें यह है कि हम शुरू से पहले और भी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब अपने अपने जो उनसे मुकद्दर को चेंज करने की कोशिश की है कि हमारी किस्मत बदले, तो हमने फिर इसको अपने आप को पीपल पार्टी की तरफ। आप लोगों को आज ये भी हकीकत बता दो, इनमें से बेशतर लोग नून लीग को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया करते थे, क्या आप नहीं थे करते? जी बिल्कुल, पीटीआई के सपोर्टर थे पहले हम। कैसे चेंज हो गए? कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें उधर से कोई फॉरवर्ड जवाब नहीं मिला, प्रॉपर जवाब नहीं मिला? प्रॉपर जवाब नहीं मिला। अहले मोहल्ला पूछते होंगे? जी बिल्कुल, पूछते रहे हैं। जब अवाम का मुंतखब किया हुआ कैंडिडेट नाजरीन वहां पर किसी सूरत अपना रिजल्ट ही प्ले ना कर सके, तो जो उसके मुकम्मल जहादी कारकुनान होते हैं, जाहिर है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मंजर अब्बास खोकर के कज़न हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर लाहौर में हाल ही में कम से कम कोई 50 से ज़्यादा दस्तरखान ओपन हुए हैं, ग्रीन टाउन में ओपन हुआ है, और दिल्ली का कम से कम वहाँ से 500 बंदा एट अ टाइम, एक टाइम में खाना खा के जा रहा है। और काफी सारे मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लाहौर में ओपन हुए हैं। एक मेरे बिल्कुल घर के मंजर अब्बास खोकर ने किए है नहीं, मंजर ये पार्टी की तरफ से हुए हैं ना। पार्टी की तरफ हाँ से? जी, बिलावल साहब ने किया। इलेक्शन की हद तक है कि इसके बाद? नहीं, इलेक्शन के हद तक नहीं है, ये इंशाल्लाह कंटिन्यू है। ये कंटिन्यू? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू। भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक बार मैं जीत गया हाँ जी, तो मैं ख्वातीन की ऐसे इज्जत करूंगा जैसे बेटा माँ की करता है। अल्हम्दुलिल्लाह होगी, और पहले भी बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की वजह से पैसे मिल रहे हैं। अभी तक आप ये ग्रीन टाउन टाउनशिप जो है पूरे इस हल्के में मैं कह रहा हूं, पूरे 1.5 साल पंजाब। आप नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत करते रहे हैं। अच्छा। अब आप जब हुकूमत खत्म हो गई है तो आपने दो मुख्तलिफ धड़े बना लिए। नहीं, दो मुख्तलिफ धड़े नहीं बने हैं, और इस चीज की आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह बिलावल साहब होंगे। आपको लगता है कि NA 127 की सीट बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह, और NPP 162 की सीट मंजर अब्बास खोकर निकाल लेंगे? इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड से। यार कोई 19-20 का फर्क नहीं, इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड से निकालें। अब इनकी हालात भी तो देखने सेहत कार्ड बंद किए यार। नहीं, हम मेरी बात सुनो, ये नूली के सारे काम है, ये क्या कर आपको तो उस वक्त नून लीग के साथ क्यों खड़े थे जब पता था कि यही काम थे? नहीं, इन्होंने ये हरकतें जब इनकी शो हुई तब ये पीछे हटे हैं ना। अच्छा, जब हरकतें शो हुई हैं तब हटे हैं। इलेक्शन के बाद इनके ये जज्बे जवान रहते हैं कि नहीं रहते, इसके बारे में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मलक साहब से मैं एक बड़ा तीखा सवाल पूछूंगा। जी। मलक साहब, हमेशा हमने देखा है कि आप इस बात को माने कि आपका खानदान मुख्तलिफ इलाकों में अपने ही कैंडिडेट खड़े कर देता है। भाई वो हारे तो तब भी आप, अच्छा जी। आप जीते तो तब भी आप, फैमिली तो आपकी जीत गई। फैमिली तो जीत गई ना, फिर भी तो फिर ये फैमिली की सियासत हुई ना? फैमिली की सियासत नहीं है ये। असल में यहाँ पे कोई कैंडिडेट और जो है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो रहायशी हैं वो बरादरी खोखर से बिलोंग करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे कोई और कैंडिडेट आएगा तो उसको खोखर के अगेंस्ट कौन वोट ना देगा? आपके सैफुल मलूक ने पहले सर्व किया, ना ही आपकी खोकर बरादरी जीतने वाली ने सर्व किया। नहीं। खोकर बरादरी के ऊपर यकीन किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। मैं बताता हूँ बात भला क्या है। ये धांधली करेंगे अगर नून लीग वाले तो इनके मुंह पे पड़ेगी। वो भला किस तरह? एक तो बिलावल भुट्टो है आसिफ जरदारी का बेटा, टैग लगता है आसिफ जरदारी का बेटा। आसिफ जरदारी। नाना कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो। उसकी वालदा कौन थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, आप जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड। जाहिर है वो बहुत बड़े बीबी को लीडर। गोली मारी गई, फांसी हुई उसको, जुल्फकार साहब को बम के हमले किए गए। कि ऐसे ही है शहीद मुर्तजा भुट्टो जो बेटा था उनको। तो बात ये कि इधर से कैंडिडेट भी खोखरों का है, धांधली करेंगे तो उनको मुंह की पड़ेंगी अगर ये खोखरों के साथ धांधली करेंगे। और ये नून लीग वाले अतारड़ करता है, कोई भी करता है। मेरे भाई वो धड़ाधड़ वोट पे वोट और खरीदते सर खरीदते रहे वोट। मैंने खुद पिछले बाई इलेक्शन का वोट शबीर गुजर को दिया था। मैं इधर ई ब्लॉक रहता हूँ, मैं खुद खोखर बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। आप भी तो यहाँ पे अब मैं पीपल सर मैं मेरी ओहो पकड़े गए सबूत नहीं इलेक्शन एक मिनट गिरफ्तार हुए। ओहो
इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता? वोट पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले, जिसका हक बनता है, पुलिस भेजे। आपकी दोनों पार्टियों की कहीं सुध बुध तो नहीं है इलेक्शन कमीशन? नहीं सुध बुध कोई नहीं, सुध बुध नून लीग की होगी, पर इनको मुंह की देंगे। जीतेगी तो पीपल्स पार्टी एन 127 से जीतेगी ही जीतेगी। 162 से भी दोनों हल्के अब 127 162 जीतेगी जीतेगी। और धांधली का कोई चांस नहीं, हम खड़े हैं इधर। अगर धांधली हुई तो सर कोई वो मैसेज है? बात सुने, वोट अगर धांधली हुई तो कोई मैसेज है? मैसेज कह तो रहा हूँ, मुंह पे मुंह की देंगे, इनको मारेंगे, देखेंगे हम इनको कोई धांधली करके दिखाए। यानी कि अब इतनी बाशोर अवाम हो चुकी है कि अब धांधली का कोई निजाम चलने नहीं वाला। जिसने ये ख्वाब देखा वो अपने ज़हन से बात निकाल। सुने, 5 साल बाद वोट देना होता है, मेरा पहला वोट है। अगर मेरा पहला वोट ही जाया जाए, मेरा पहले वोट की कोई वर्थ ही ना हो, तो क्या फायदा वोट देने का मुझे? ये क्यों धांधली करेंगे? इनके बाप का मुल्क है या क्या है? बिलावल भुट्टो ने अगर कुछ किया गलत तो सामने लाए, मीडिया पे लाए, ट्रायल चलाए, कोर्ट में लेके जाए। अवाम ने तो अपना वोट देके अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। 16 महीनों में उन्होंने पूरी दुनिया के विजिट सर, कर लिए हैं, सैरो तफरी करते ओहो, रहे हैं, बात सुने। जहाज गवर्नमेंट का उड़ाते रहे हैं। ठीक है, उड़ाते रहे। किसके लिए उड़ाते रहे? अपने लिए उड़ाते रहे, क्यों करते रहे? वोकेशंस पे गए हैं, मुल्क की सफारत खाने के लिए, मुल्क के लिए गए हैं। मुल्क के क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या होता है? टू गेट गुड टाइज विद द अदर कंट्रीज। ऐसे ही है, मुल्क के हालात सही करने के लिए, मुल्क के ताल्लुकात सही करने के लिए दूसरों के पास जाते थे। वो वोकेशंस के लिए, कोई हनीमून या कुछ और काम करने। मंजर अब्बास खोखर जो इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में 162 में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से एक मजबूत कैंडिडेट बन के उभरे हैं और डिसेंट तरीन कैंडिडेट गिने जाते हैं। यहाँ पर उनके बेटे मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ सख्त तरीन सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यार आपको लगता है कि जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं जीतेंगे? खोखर बरादरी की वजह से जीतेंगे या अपने काम की वजह से जीतेंगे? अपने काम की वजह से भी, अपनी बरादरी की वजह से भी इंशाल्लाह। कर सकेंगे आप? इंशाल्लाह जी। चेयरमैन रहे हैं मेरे वाले साहब यूनियन काउंसिल 257 से, तो डिलीवर किया वो तो उनका बहुत अच्छी डिलीवर उन्होंने किया है, तो इस टाइम एमपी है ना। अगर डिलीवर ना करते तो काउंसलर भी ना होते इस टाइम। वैसे एक छोटा सा सादा सा सवाल है, बुरा ना मनाइएगा। आप खोखरों के ती पुत्र हैं जी। और खोखरों का तो बूटा खड़ा कर दिया जाए वो भी जीत जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी करोड़ों रुपए होते हैं। जी, हमारा मुखालिफ भी खोखर है, हम भी खोखर है, और इंशाल्लाह खोखर से लड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से साथ। यानी कि खोखर ही खोखर होगी, खोखर ही खोखर होगी हर खोखर ही तरफ खोखर इंशाल्लाह। और लेकिन अगर यहाँ पर धांधली या कोई छेड़छाड़ की जाती है तो जी, हमारे जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी तरफ से पहले ही पैगाम है कि अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की तो हम बानी पीटीआई को भूल जाएंगे, हम डायरेक्ट नून लीग से बात करेंगे इंशाल्लाह। उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे उनके साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ। अता तारड़ वोट खरीद रहे हैं, तारड़ ने जो किया है बहुत गलत कर रहा है। वो जो वोट खरीद रहा है, लोगों के खरीद खुद रहा है और डाली हम पे जा रहा है। तो ये जो नाइंसाफियाँ ये पहले करते आए हैं, अब ये नहीं चलेगी इंशाल्लाह। अब ये मंजर अब्बास खोखर को देखेंगे, बिलावल भुट्टो को देखेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। मंजर अब्बास खोखर को देखेंगे, बिलावल भुट्टो को देखेंगे। अहले इलाका को मैसेज देना चाहिए? मेरी तरफ से जी यही पैगाम है कि आपके सबसे बड़ी आपके लिए गिफ्ट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इधर से खड़े हुए हैं। आपका पहली दफ़ा हुआ है कि आपके हल्के में आपका मुकामी बंदा मंजर अब्बास खोखर के तौर पे लाया गया है। आप सब उनको वोट दें, उनकी सपोर्ट करें, अपने हल्के को इज्जत दें। अंदर गाड़ देंगे, अंदर जमीन के, अगर धांधली की या कोई 2 नंबरी की। क्योंकि इस हल्के से कौन खड़ा हो रहा है? चेयरमैन बिलावल। आपको पहले ही बताया किसका बेटा है, किसका दोतरा है वो। तो यहाँ पे धांधली का तो कोई चांस नहीं। साके जमहूरियत कर लेते हैं। और सर नहीं करेंगे ना, आने तो दे, एक मेजोरिटी तो है ना पीपल्स पार्टी की। मिल जाते हैं उनके सर साथ। आप बीबी का दौर भूल गए, आप जरदारी का दौर भूल गए। बीबी ने तो बड़ा टफ टाइम दिया ना इनको। बिलावल भी देगा, किसका जरदारी तो मफाहमत कर लेते सर बात सुने, आपके घर औलाद होती है, औलाद की तरबियत कौन करता है? माँ बाप ही करते हैं ना। ठीक है। तो अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत बिलावल की होगी। माँ तो ठीक है, लेकिन बाप का मामला रोला खुला है। और सर ये सियासत है, इसमें हर एक इंसान एक दूसरे को गंदा करता है। अभी मैं अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मेरे प्रेशर डाल के मुझे किसी और पार्टी का टिकट देते हैं, तो मैं अपने खानदान को भी गंदा करूंगा। सियासत ये चीज है जो आजकल हो रहा है। सियासत में इसमें कोई शुबा नहीं, कहने के लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर, सियासत में ईच एंड एवरीथिंग इज फेयर। तो फिर उसको अता तारड़ को भी वोट खरीदने दो ना। और सर अता तारड़ की क्या पर्सनैलिटी है? अता तारड़ क्या चीज है बताएं ना। एक वकील है, कुछ नहीं है। अता तारड़ कोई होता ना मर्दे मुजाहिद, तो चलो हम कहते हैं यार अता तारड़ भी बड़ा बंदा है। अता तारड़ कुछ नहीं है। जिथे सानू बिलावल है ना, उथे कोई भी नहीं है इस हल्के च। अच्छा, अभी हाँ, जिथे बिलावल यहाँ तो मामला बड़ा गर्म हुआ पड़ा है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलते हैं। फरवरी को इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस हल्के से यहाँ पे ढोल बजाया जाएगा, यहाँ पे जश्न का समा होगा। कल शाम आप यहाँ पर आए और यहाँ को आप
कवर करें। बिरयानी तकसीम की जाएगी। सर बिरयानी देखें, आपकी खिदमत करेंगे, आप बताएं, आपको कहीं डिफेंस से आप रोटी मुझे ये बताएं कि कोई उनको और कुछ सर आटे के आपको थैले कहीं- देंगे? और सर कहीं 5 स्टार साहब को रोटी खिलाते हैं, आप हुक्म नाज़रीन, करें। बादशाह नौजवान पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक खासा तो बन चुके हैं। जियाला एक बहुत बड़ा नाम है। ये वो लोग तन मन से धन से पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ खड़े हैं और इनके अबाओ इजदाद भी उन्हीं के साथ खड़े नजर आते हैं। नारे भुट्टो